नमस्कार दोस्तों, 9 अक्टूबर सोमवार की बात है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कुछ सवाल किए, जिसका जवाब भारत का कोई मीडिया आज तक नहीं दे सका। ना संपादकों ने दिया और ना ही मालिकों ने। आखिर ये कौन सा सवाल था जिसको लेकर पूरे बीजेपी सांसद के लीडर और पूरी मीडिया दांतों तले उंगली चबाने लगी। और मजे की बात यह है कि आज तक उन सवालों को किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं छापा गया और इस पर कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी के इन सवालों को मीडिया अपने पन्नों में जगह देगी, टीवी डिबेट में इन सवालों पर चर्चा होगी या इन सवालों को गोदी मीडिया गायब कर देगी। आखिर कौन सा सवाल था राहुल गांधी का, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी का सवाल था कि मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी कितने हैं। इस सवाल का जवाब सामने बैठे पत्रकारों से नहीं आया, बल्कि यही इस सवाल का जवाब बन गया कि मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले 10 साल से मीडिया में अपर कास्ट के वर्चस्व को लेकर कई प्रकार के सर्वे आए और सवाल उठे, मगर मीडिया ने कभी इसका उत्तर नहीं दिया। जहां तक मुझे याद है कि पहली बार राजनीतिक दल के किसी महत्वपूर्ण नेता ने मीडिया से ये सवाल किया है। राहुल गांधी ने इन सवालों से गोदी मीडिया को चुप करा दिया है, जो तरह तरह बीजेपी के सवालों को लेकर घेर रहा था। राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनका सवाल केवल बीजेपी से नहीं बल्कि पूरे भारत की मीडिया से है। इस देश में कितनी आबादी किसकी है? ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी है या नहीं? क्या बढ़िया था गुरु। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। ओ भाई, मारो मुझे मारो। नहीं, वो कैमरामैन है भैया। गजब बेइज्जती है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो आपने देखा कि राहुल गांधी के इस सवाल को पूछने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उनकी प्रतिक्रिया से लगा कि एक ही हाथ उठा, लेकिन वो भी कैमरामैन का था। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में बोल दिया कि नहीं, आप कैमरामैन हैं। मैं सामने बैठे संवाददाताओं से पूछ रहा हूँ कि उनमें दलित, ओबीसी और आदिवासी कितने हैं। उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगस्त 2019 में न्यूज वार्निंग ने एक सर्वे कराया था। उसके अनुसार न्यूज रूम में 121 पदों पर एक भी दलित और आदिवासी नहीं थे। इनपुट एडिटर, आउटपुट एडिटर से लेकर ब्यूरो चीफ, एग्जिट एडिटर से लेकर मैनेजिंग एडिटर और मैनेजिंग एडिटर से लेकर ग्रुप एडिटर में से लेके एक भी दलित और आदिवासी नहीं मिले। 100 से ज्यादा पदों पर अपर कास्ट के पत्रकार ही मिले। सर्वे में से ये भी निकल कर आया कि 4 में से 3 एंकर अपर कास्ट के हैं। कोई दलित और आदिवासी नहीं है और ना ही ओबीसी हैं। केवल 10 आर्टिकल जाति से संबंधित हैं। कवर आर्ट के लिए अंग्रेजी खबरों में जितने आर्टिकल छपे हैं, उनमें 5% भी दलित, आदिवासी पत्रकारों या लेखकों के नहीं हैं। गोदी मीडिया जाति के गणना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने गोदी मीडिया से ही पूछ लिया, आपके भीतर प्रतिनिधित्व का क्या हिसाब है और अनुपात इतना खराब क्यों है। आपसे पूछा, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। एक है, हाँ भैया, मेन ये मेन है। यहाँ पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सवाल पूछना जरूरी है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा, उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं। हिस्सेदारी में
ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है, दलित वर्ग को कितना मिल रहा है, आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, ये हिस्टोरिकल सवाल है। और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो इकोनॉमिक मॉडल होगा, पॉलिटिकल मॉडल होगा, इसी बेसिस पे बनेगा। मीडिया से ये सवाल कई बार किया गया है, लेकिन मीडिया ने इसे अपने स्तर पर ही नहीं ठीक किया। राहुल गांधी ने केवल मीडिया के भीतर जाति के प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं उठाया, बल्कि सवाल के जरिए उनके इस अभियान को भी फेल कर दिया कि जाति का गणना देश को तोड़ने की राजनीति है या फिर विकास के विरोध में है। बीजेपी भी इसी लाइन पर कांग्रेस को इस नई राजनीतिक लाइन को निशाना बनाने लगी है। राहुल गांधी ने ये बताने के लिए आए थे कि कांग्रेस के कार्य समिति ने फैसला किया है सर्वसम्मति से कि कांग्रेस के सभी सरकारें जाति की गणना कराने जा रही हैं और उसके बाद आर्थिक सर्वे भी कराएगी, यह देखने के लिए कि संसाधनों पर किस जाति का ज्यादा हिस्सा है और संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व कितना है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की गलती मानी और कहा कि इसे अब ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री हैं, उनमें केवल एक ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि कांग्रेस के 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। मीडिया के भीतर प्रतिनिधित्व नहीं है, भारत की मीडिया समावेशी नहीं है। इस सवाल से मीडिया के भीतर भूचाल आ जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्योंकि वो इस सवाल को लेकर चर्चा भी नहीं करेगा। किसी राजनीतिक के नेता ने इस सवाल को उठाया है, इसलिए उनके लिए ये नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मुखर होते जा रहे हैं। कई मामलों में साहस की भी उन सवालों को उठा रहे हैं जिन्हें उठाने से बचा जा रहा था और किनारे लगा दिया जाता था। गोदी मीडिया के किसी मालिक के तरफ से जवाब आएगा, इंतजार कीजिए कल तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय एजुकेशनल चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बहुत बहुत धन्यवाद।